Good morning, students. Myself Amit Jala from Mahasapura School. Due to COVID-19, Mahasapura School starting online education system. Today, in this video, I will continue subject Economics of Standard 12. Chapter number 2, Indicators of Growth and Development. Dear students, जो हमने लास्ट वीडियो शूट किया था उसके अंदर हमने डिस्कस किया हुआ था डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। आज इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे इंडिकेटर्स ऑफ डेवलपमेंट, जो आपके टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 18 पर दिया गया है। कंट्री का डेवलपमेंट हुआ या नहीं हुआ, हम उसे मेजर कैसे कर सकेंगे, उसकी मेथड कौन कौन सी। तो इंडिकेटर मीन्स वन टाइप ऑफ मेथड। डेवलपमेंट मेजर्स करने की टोटल 4 मेथड है। फर्स्ट वन इज रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ नेशनल इनकम, second one is rate of growth of per capita income, third one is quality of a life, a physical quality of life index, third one is human development index। आज हम इस वीडियो के अंदर टोटल 2 मेथड्स जो है वो देखने वाले हैं। फर्स्ट वन इज a growth rate of national income. According to this indicator, a country is said to have attained economic development if there is a continuous increase in a real national income of country for a long time period। यहाँ पर यह बताया गया है कि अगर लॉन्ग टाइम तक नेशनल इनकम इंक्रीज होती रहे तो उसका मीनिंग ये हुआ कि कंट्री का क्या हो रहा है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है। आगे दिया गया है इफ द रेट ऑफ राइज इन नेशनल इनकम इज हाई द डेवलपमेंट रेट इज सेड टू बी हाई। अगर नेशनल इनकम हाई रेट पर इंक्रीज हो रहा है तो इसका मीनिंग ये हुआ कि कंट्री का डेवलपमेंट भी कैसा हो रहा है, हाई रेट पर इंक्रीज हो रहा है। सेकंड आगे दिया गया है इफ नेशनल इनकम इंक्रीज एट अ लोअर रेट द रेट ऑफ डेवलपमेंट इज लो। अगर नेशनल इनकम जो है वो लोवेस्ट रेट पर इंक्रीज हो रही है तो इसका मीनिंग भी ये हुआ कि कंट्री का जो डेवलपमेंट रेट है वो भी कैसा है, लो ही है। तो इस नेशनल इनकम की मेथड से भी आप जो है डेवलपमेंट को मेजर्स कर सकते हो। आपके टेक्स्ट बुक के अंदर टेबल नंबर 2.1 पर कुछ कंट्रीज दी गई है और उस कंट्रीज का नेशनल इनकम जो है वो एनुअल ग्रोथ रेट परसेंटेज में दिया गया है। फर्स्ट दी गई है नॉर्वे। नॉर्वे का ग्रोथ रेट ऑफ नेशनल इनकम इन परसेंटेज कितना था, 2.2%। अमेरिका का कितना था, 2.4%। श्रीलंका का कितना था, 4.5%। चाइना 7.3%। इंडिया का 7.3% और पाकिस्तान का 4.7%। तो ये मेथड भी आप यूज कर सकते हो डेवलपमेंट अगर मेजर करना है तो। लेकिन इस मेथड्स की भी बहुत सारी जो है वो लिमिटेशंस है। इसकी टोटल 3 लिमिटेशंस है। फर्स्ट वन इज डिफिकल्टी इन कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम, सेकंड वन इज पॉपुलेशन, थर्ड वन इज डिफरेंट मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम। तो डिटेल्स को जो है इस लिमिटेशंस को जो है हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। आगे दिया गया है डबल काउंटिंग। अगर आप जो है नेशनल इनकम को 2 बार काउंट करोगे तो भी आप एग्जैक्ट नेशनल इनकम को जो है वो कैलकुलेट कर सकते नहीं हो। आगे दिया गया है प्रोडक्ट फॉर सेल्फ कंजप्शन। अपने खुद के यूज के लिए अगर प्रोडक्ट बनाए तो भी आप ट्रू नेशनल इनकम कैलकुलेट नहीं कर सकते। अगर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने में दिक्कत होती है तो भी आप ट्रू नेशनल इनकम जो है वो कैलकुलेट नहीं कर सकते। इलीगल इनकम के कारण भी ट्रू नेशनल इनकम कैलकुलेट नहीं हो सकती। टैक्स अवॉइडेंस होता है तो भी नेशनल इनकम कैलकुलेट नहीं होती। टैक्स एवाइजम आगे दिया गया है बार्टर ट्रांजैक्शन, इलिटरेसी, एम्प्लॉयमेंट ऑफ पर्सन इन मोर देन 1 ऑक्यूपेशन। कोई एम्प्लॉय ऐसा है कि जो 2 से ज्यादा जॉब एक साथ कर रहा है और वो इनकम जो है वो गवर्नमेंट को एक ही शो करता है, तो उस रीजन के कारण भी हम ट्रू नेशनल इनकम जो है वो कैलकुलेट कर सकते नहीं है। आगे दिया गया है मेक इट्स डिफिकल्ट टू एस्टिमेट द ट्रू नेशनल इनकम ऑफ कंट्री एंड हेंस नेशनल इनकम कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज अ ट्रू मेजर ऑफ ग्रोथ द रेट ऑफ नेशनल इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ कंट्री।
यहां पर ये बताया गया इस सारे के सारे रीजन के कारण आप जो है नेशनल इनकम प्रॉपर जो है वो कैलकुलेट कर सकते नहीं हो। इट इज अ फर्स्ट लिमिटेशन ऑफ ग्रोथ रेट ऑफ नेशनल इनकम। सेकंड वन इज पॉपुलेशन। पॉपुलेशन कंट्री के अंदर एवरी ईयर जो है वो इंक्रीज होती ही जा रही है। तो यहां पर ये बताया गया है कि नेशनल इनकम पॉपुलेशन से कम इंक्रीज हो रही है, तो इसका मीनिंग ये हुआ कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसा है, हमारा नेगेटिव है। फिर से रिपीट कर रहा हूं कि कंट्री की नेशनल इनकम पॉपुलेशन से कम जो है वो इंक्रीज हो रही है, तो इसका मीनिंग ये हुआ कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसा है, नेगेटिव है। अगर नेशनल इनकम पॉपुलेशन से ज्यादा इंक्रीज हो रही है, तो उसका मीनिंग ये हुआ कि कंट्री के अंदर इकोनॉमिक डेवलपमेंट तो हो रहा है, बट वो कैसा है, पॉजिटिव है। तो ये भी एक लिमिटेशन जो है वो इफेक्ट करती है इसमें मेजरमेंट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इट इज अ सेकंड लिमिटेशन ऑफ ग्रोथ रेट ऑफ नेशनल इनकम। थर्ड वन इज डिफरेंट मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम। नेशनल इनकम कैलकुलेट करने की टोटल 3 मेथड्स है, और वो तीनों ही मेथड हम 11th स्टैंडर्ड के अंदर डिस्कस कर चुके हैं। फर्स्ट मेथड इज प्रोडक्शन मेथड, सेकंड मेथड इज सेल्स मेथड, थर्ड मेथड इज एक्सपेंडिचर मेथड। अगर आप नेशनल इनकम जो है वो 2 से ज्यादा मेथड से आप कैलकुलेट करते हो, तो ट्रू नेशनल इनकम आप जो है वो कैलकुलेट नहीं कर सकते। इस रीजन के कारण आप जो है एग्जैक्ट इकोनॉमिक डेवलपमेंट फाइंड आउट नहीं कर सकते। तो ये थी इसकी थर्ड लिमिटेशन ऑफ ग्रोथ रेट ऑफ नेशनल इनकम। हमने इंडिकेटर ऑफ डेवलपमेंट के अंदर फर्स्ट इंडिकेटर कंप्लीट किया, रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ नेशनल इनकम। सेकंड इंडिकेटर है रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा इनकम से भी आप जो है कंट्री की इकोनॉमिक डेवलपमेंट फाइंड आउट कर सकते हो। कैसे, तो डिस्कस करते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस इंडिकेटर, when the per capita income of country increase for a long period or continuously, it can be said that a economic development has taken place. अगर कंट्री के अंदर लॉन्ग टाइम तक पर कैपिटा इनकम इंक्रीज होती ही जा रही है, तो इसका मीनिंग ये हुआ कि कंट्री के अंदर इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। आगे दिया गया है पर कैपिटा इनकम इज एवरेज इनकम पर हेड। पर कैपिटा इनकम क्या है, कंट्री के अंदर जितनी भी पॉपुलेशन है उस पॉपुलेशन की क्या है, एवरेज इनकम है। आगे दिया है उसकी फॉर्मूला। ये फॉर्मूला हमने 11th स्टैंडर्ड के अंदर भी देखी हुई थी, दी गई है फॉर्मूला के अंदर। पर कैपिटा इनकम इज इक्वल टू ग्रॉस नेशनल इनकम ऑफ कंट्री डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन ऑफ कंट्री। ये इसकी फॉर्मूला। आगे दिया गया है expert of UNO, United Nations Organization have recommended a per capita income as an indicator of economic development. UNO के एक्सपर्ट ने भी ये कहा है कि अगर इकोनॉमिक डेवलपमेंट अगर आपको मेजर करना है, तो उसके लिए आप पर कैपिटा इनकम की मेथड जो है वो यूज करो। टेबल नंबर 2.2 में भी बहुत सारे कुछ फाइनेंशियल फिगर्स दिए गए। आगे सेकंड पैराग्राफ में लिखा है, इफ कंट्रीज पर कैपिटा इनकम राइज एट अ फास्टर रेट, डेवलपमेंट इज सेड टू बी फास्ट। अगर कंट्री की पर कैपिटा इनकम जो है वो फास्टली इंक्रीज हो रही है, तो उसका मीनिंग ये हुआ कि कंट्री के अंदर डेवलपमेंट भी कैसा इंक्रीज हो रहा है, फास्टली जो है वो इंक्रीज हो रहा है। आगे आपके टेक्स्ट बुक में दिया गया है, इफ a per capita income grows at a lower rate, the development is slow. अगर per capita income जो है वो स्लोली इंक्रीज हो रही है, तो इसका मीनिंग भी ये हुआ कि हमारी कंट्री का डेवलपमेंट का रेट कैसा है, लोअर ही है। टेबल नंबर 2.2 में कुछ फाइनेंशियल फिगर दिए गए हैं और कंट्री की पर कैपिटा इनकम एवरेज में बताई गई है। नॉर्वे की पर कैपिटा इनकम एवरेज में कितनी थी, 64,992। इंडिया की थी 5,497।
नॉर्वे का ग्रोथ रेट जो है वो 1.1% है, इंडिया का ग्रोथ रेट वो 6% है। सारे के सारे फाइनेंशियल फिगर में रीड नहीं कर रहा हूं, वो आपके टेबल नंबर 2.2 और पेज नंबर 19 पर दिया गया है। लेकिन इस मेथड की भी बहुत सारे लिमिटेशंस है, जिसकी टोटल 5 लिमिटेशंस है। फर्स्ट वन इज ओनली एस्टिमेट्स, सेकंड वन इज डिफिकल्टी इन द कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम एंड पर कैपिटा इनकम, थर्ड वन इज पर कैपिटा इनकम शोज ओनली एन एवरेज, fourth one is difficulty in comparison, fifth one is not actual income। यहां पर आपके टेक्स्ट बुक के अंदर डिटेल्स में जो है वो दिया गया है पेज नंबर 20 पर कैपिटा इनकम का फर्स्ट लिमिटेशन है वो है ओनली एस्टिमेट्स। इस पॉइंट के अंदर ये बताया गया है कि कंट्री के अंदर नेशनल इनकम तो एवरी ईयर कैलकुलेट होती है, नेशनल इनकम तो एवरी ईयर कैलकुलेट होती है, बट पॉपुलेशन एवरी ईयर जो है वो कैलकुलेट होता नहीं है। पॉपुलेशन हर 10 साल के बाद जो है वो कैलकुलेट होता है। इस रीजन के कारण हम पर कैपिटा इनकम एग्जैक्ट फाइंड आउट नहीं कर सकते। पर कैपिटा इनकम के फॉर्मूला क्या है? ग्रॉस नेशनल इनकम डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन, पर टोटल पॉपुलेशन ही एवरी ईयर काउंट नहीं होती है, तो इस रीजन के कारण आप एग्जैक्ट पर कैपिटा इनकम फाइंड आउट नहीं कर सकते, और आप ओनली क्या कर सकते हो? एस्टिमेट ही कर सकते हो। ओनली एस्टिमेट करोगे तो ट्रू इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी आप फाइंड आउट नहीं कर सकते। इट इज अ फर्स्ट लिमिटेशन ऑफ ग्रोथ रेट ऑफ पर कैपिटा इनकम। सेकंड वन इज डिफिकल्टी इन कैलकुलेटिंग ऑफ नेशनल इनकम एंड पर कैपिटा इनकम। यहां पर यह बताया गया है कि डिफिकल्टी ये होती है कि पर कैपिटा इनकम को हम करंट प्राइस में कैलकुलेट करें या तो फिर फिक्स प्राइस में कैलकुलेट करें। उसी तरीके से जिस तरीके से नेशनल इनकम फाइंड आउट करने में दिक्कत होती है, उसी तरीके से पर कैपिटा इनकम फाइंड आउट करने में भी दिक्कत होती है कि कौन सी प्राइस पर हम पर कैपिटा इनकम को फाइंड आउट करें, करंट प्राइस या तो फिर फिक्स प्राइस। दिस इज अ सेकंड लिमिटेशन ऑफ growth rate of per capita income. Third one is per capita income shows only an average. इस पॉइंट के अंदर यह बताया गया है कि पर कैपिटा इनकम तो सिर्फ और सिर्फ एवरेज ही शो करता है। एवरेज के बेस पर ट्रू इकोनॉमिक डेवलपमेंट आप फाइंड आउट नहीं कर सकते, और इस पॉइंट के अंदर यह भी बताया गया है कि एवरेज के बेस पर आप कोई भी ट्रू डिसीजंस भी नहीं ले सकते। तो ये थी इसकी थर्ड लिमिटेशन। फोर्थ वन इज डिफिकल्टी इन कंपैरिजन, और यहां पर यह बताया गया है कि द पर कैपिटा इनकम ऑफ डिफरेंट कंट्री आर एक्सप्रेस्ड इन अ रिस्पेक्टिव करेंसी। हर एक कंट्री पर कैपिटा इनकम को जो है अपनी अपनी अलग अलग करेंसी के अंदर जो है वो शो करते हैं। तो दिक्कत यह होती है कि इंडिया को भी यूएस डॉलर में अपनी करेंसी को कन्वर्ट करके पर कैपिटा इनकम जो है वो शो करना पड़ता है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? इट विल हैव टू बी फर्स्ट कन्वर्ट इनटू यूएस डॉलर। सबसे पहले तो हमें हमारी पर कैपिटा इनकम को यूएस डॉलर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, बट मार्केट के अंदर एक्सचेंज रेट तो अलग अलग होते हैं, तो इस रीजन के कारण हम ट्रू पर कैपिटा इनकम जो है वो कैलकुलेट नहीं कर सकते। आगे दिया गया है एंड देन कंपैरिजन can be done to find out whether economic development of country is relatively high or low। यहाँ पर ये बताया गया है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट कितना हुआ है, हाई हुआ है या लो हुआ है। हम इस रीजन के कारण ट्रूली कैलकुलेट कर सकते नहीं है। दिस इज अ फोर्थ लिमिटेशन ऑफ ग्रोथ रेट ऑफ पर कैपिटा इनकम। नाउ लास्ट वन इज नॉट एक्चुअल इनकम। पर कैपिटा इनकम का जो आंसर मिलेगा, जो पर कैपिटा इनकम मिलेगी, तो वो ही इनकम क्या पॉपुलेशन की होगी? नहीं होगी। क्यों? क्योंकि पर कैपिटा इनकम तो सिर्फ और सिर्फ एवरेज ही शो करता है। तो इस रीजन के कारण हर एक पर्सन की उतनी ही इनकम नहीं हो सकती जितनी पर कैपिटा इनकम में बताई गई है उतनी। आगे दिया गया है
कई बार ऐसा भी होता है कि per capita income of country is not actual income, then a citizen gets per capita income as an indicator hides more than it relevant and hence it is not a current indicator. यहां पर ये बताया गया है कि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो एक से ज्यादा जॉब करते हैं। एक से ज्यादा अगर आप जॉब करोगे, 2 से ज्यादा या ज्यादातर अलग अलग जॉब करते हो और आप एक ही इनकम गवर्नमेंट को बताते हो, उससे क्या होगा, एग्जैक्ट आप पर कैपिटा इनकम जो है फाइंड आउट नहीं कर सकते। तो इस रीजन के कारण ट्रू इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी हम जो है वो फाइंड आउट नहीं कर सकते। डियर स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो के अंदर इतना ही। आज हमने इस वीडियो के अंदर टोटल 2 मेथड जो है वो कंप्लीट की थी। फर्स्ट मेथड क्या थी, रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ नेशनल इनकम। सेकंड मेथड कौन सी थी, रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ पर कैपिटा इनकम। बरोबर, आज इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो के अंदर नेक्स्ट 2 मेथड के साथ मिलेंगे। तब तक टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। थैंक यू सो मच। जय माता जी, गुड बाय।